नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और इस समय मैं कटखेत गांव में हूं जो जिला टिहरी गढ़वाल में आता है। और यहाँ पर अभी मैं उत्तरकाशी और जो टिहरी के कुछ आसपास के गांव है वहां भ्रमण करूंगा। तो मेरे साथ एक बहन है जो इस समय कॉलेज में पढ़ रही है। मैं उनसे पूछूंगा कैसी पढ़ाई हो रही है और क्या भविष्य वो अपना देखते हैं और अपने उत्तराखंड का देखते हैं, क्योंकि युवाओं की सोच जानना बहुत जरूरी है। जो हम बात करते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, वो कितना पहाड़ के काम आ रहा है, इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपका शुभ नाम? भैया मेरा नाम स्वाति है। मैं 12th यहीं से किया है, कटकेत से, त्याड़ा धार से। और मैं कॉलेज करती हूँ, बीए फर्स्ट ईयर है अभी उत्तरकाशी से। और गांव में जैसे कि लोग तो बुजुर्ग रहते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई में तो बोलते हैं पर आगे बढ़ने के लिए कम बोलते हैं, क्योंकि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है गाँव में आजकल। अभी भी ये चलता है? अभी भी चलता है, कम चलता है, बट मतलब फिर भी होता है। कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई पढ़े लिखे होते हैं, तो वो तो नहीं बोलते, पर बुजुर्ग बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा पढ़ लिख के, शादी करो चले जाओ। फिर भी यहाँ आज के जमाने देखें तो 21 या 20 साल में यहाँ गांव में शादी हो जाती है, जो कि शहरों में नहीं होती है। शहरों में होती है 25 या 26 साल में लड़कियों की शादी। तो गांव में बोलते हैं कि शादी कर लो, कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता, इसलिए गांव की लड़कियां पीछे रह जाती है। आज भी भेदभाव होता है लड़कियों के साथ, भले कम होता है पर ज्यादातर होता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के मामले में गांव में थोड़ा बुजुर्ग जो लोग होते हैं कि नहीं, उनकी सोच अभी भी पीछे चलती है, पहले की जैसे चलती है, आज के जमाने की तरह नहीं चलती है। तो जैसे अभी उत्तरकाशी कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में आपको, जब आप कॉलेज जाते हो तो? भैया हमें लगता है 2 घंटे तक लग जाते हैं। 2 घंटे। और किराया कितना लगता होगा? किराया यहाँ से लगता है हमें 50 रुपए और वहाँ से लगते हैं 100 रुपए। बड़ेती से कटके से बड़ेती जाने में 50 रुपए लगते हैं। 150 रुपए जाना, 150 रुपए आना, एक दिन का 300 रुपए। तो कैसे घर वाले कहते नहीं कि 300 रुपए तो एक दिन का खर्च हो रहा है। अगर मैं 5 दिन भी मान के चलूं, आप 5 दिन में जा रहे हैं तो 5 या 1500 रुपए एक हफ्ते का लगभग आपका खर्चा आता है, ठीक है? तो खर्चा ज्यादा नहीं लग रहा फिर जो है इस हिसाब से, जो है कि इतनी दूर है जो है? खर्चा तो लगता है भैया, पर फिर भी जब पढ़ाई करनी है तो उसमें खर्चा क्या देखना है, जब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में तो खर्चा फिर भी होना ही है। अच्छा, क्या आप सोचते हो जो आगे क्या करना है जो है? भैया मैं जाना चाहती हूँ, मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती हूँ, उसके बाद पुलिस में जाना चाहती हूँ, जिससे मेरी एनसीसी भी है और मैं एनसीसी के थ्रू आगे बढ़ना चाहती हूँ। एनसीसी होती है 3 साल की, फर्स्ट ईयर फर्स्ट होते हैं, बी का होता है, B2 होता है और फिर C का होता है। अगर C निकाल दिया तो C से मतलब अगर C हमारा एक ऐड आ गया, ए आ गए तो मतलब अच्छी हो गई हमारी। और पुलिस में जाना चाहते हैं मेनली टारगेट आपने बना के रखा है? तो कुछ अभी पेपर वगैरह एग्जाम ना, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, मैं अभी 17 साल की हूँ। अच्छा, जब 18 साल की होंगी तो फॉर्म भराऊंगी, तब देखती हूँ आगे। अच्छा। और खासकर अगर मैं उत्तराखंड के युवाओं की बात करूं तो देखा जाता है कि जैसे युवा कॉलेज कर रहा है या 12वीं पास कर रहा है, या तो दिल्ली में जाके डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, या फिर जो है नौकरी के लिए भी शहरों में ही जाता है। क्योंकि आप युवा हो, आप गांव में रह रहे हो, आप देखते हो जब आपके साथी यहाँ से रोज एक न एक साथी जा रहा है, कहीं ना कहीं से एक साथी प्लान कर रहा है, क्या सोचते हो क्या किस चीज की कमी हो रही है जो ये चीज जा रही है? रोजगार तो है ही है, लेकिन रोजगार के अलावा कोई और साधन भी है आपको लगता है? घर में गांव में ये होता है कि घर में सही फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, सही रोजगार नहीं मिलते हैं, इसलिए लोग ज्यादा प्लान कर रहे हैं बाजारों की तरफ। क्या लगता है जो अगर मान लो आपको मैं मुख्यमंत्री बोलूं कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन जाओ, आने वाले टाइम पे आप उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन जाओगे एक दिन, क्या आप बदलाव करना चाहोगे? क्या ऐसा प्लानिंग करना चाहोगे जिससे जो है बदलाव आए और पहाड़ों में भी रोजगार मिले? क्या ऐसी प्लानिंग? मैं तो यही चाहूंगी भैया कि मतलब गांव में रोजगार मिले, सब चीज में मशीनें आए, कुछ भी हो। जैसे यहाँ गांव में होता है, गांव में हल किससे लगाते हैं? बैल से। पर शहरों में क्या है, बैल से कोई नहीं लगाता है, सब मशीन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैं और भी अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ करूंगी तो मैं यही लाऊंगी कि गांव में ये हो जाए। अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए
तो आप क्या करोगे, ऐसा क्या बदलाव लाना चाहोगे जिससे जो है प्लान रुक जाए? किस तरीके से रोजगार पैदा करोगे, वो मैं सोच आपकी जानना चाहता हूँ। भैया यहाँ ज्यादा गांव में खेती होती है, तो खेती में रोजगार के अवसर हैं जो है, अवसर हैं, तो उसे आगे बढ़ाएंगे। हाँ। जो आजकल देख रहे हैं लोग गांव में खेत छोड़ छाड़ी मतलब जा रहे हैं बाजारों की तरफ, कोई चाहे बाजार में कोई बर्तन ही क्यों नहीं ढूंढ रहा, पर रोजगार है भाई हाँ। मार्केट में। यही तब तो मतलब खेती बाड़ी का आप सोच रहे हो कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं खेती बाड़ी, किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि ट्रैक्टर की मैं बात करूं तो कृषि विभाग में जो आपने बोला एक मिनी ट्रैक्टर हाथ वाला मिलता है, और ठीक है, यहाँ है किसी के पास गांव में? यहाँ किसी के पास नहीं है भैया। अच्छा, किसी के पास जानकारी है कि कैसे मिलता है? किसी को ये भी नहीं पता है? ये भी नहीं पता, भले समूह में बोलते हैं लोग, पर समूह में लाते नहीं है कोई। हाँ। कोई तैयार नहीं होता कि हम अपनी जिम्मेदारी पे कुछ चीज उठाएं, पर होता ही नहीं है। गांव की महिला आगे बढ़ना चाहती ही नहीं है। गांव में कोई महिला होती है जो आगे बढ़ना चाहती है, फिर भी उसके लिए उंगली उठाई जाती है, वो तो ज्यादा बन रही है, फिर ऐसे ही होता है। ये तो हर गांव यही होता है ना। मतलब आज के जमाने जो पढ़ी लिखी लड़की है, वो समूह में जुड़ रखी है, वो आगे बढ़ना चाहती है, सिखाना चाहती है। अगर वो सिखाती है तो बोलती है भाई कि ना ना ये तो ज्यादा बोल रही, ये ज्यादा बोल रही, इसे तो कुछ भी नहीं आता। बस खैर, ये तो हर गांव की कहानी है, और मुझे लगता है परिवर्तन आना चाहिए। गांव की जो हमारी बहनें हैं इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और वो तभी संभव हो पाएगा जब जो भी सुविधाएं हैं, चाहे मैं विद्यालय की बात करूं, रोजगार की मैं बात करूं, वो सब सुविधाएं उन्हें आसपास ही मिले, नजदीक मिले। क्योंकि वो खुद बता रही हैं लगभग 2 घंटे उन्हें दूर यहाँ से कॉलेज जाना पड़ता है, 300 रुपए पर दिन का। और आम आदमी के पास जो पहाड़ में रह रहा है, एक दिन का 300 रुपए, इतना तो एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। अगर मैं मनरेगा की बात करूं तो एक दिन की दिहाड़ी भी शायद 204 रुपए है उत्तराखंड में। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल कष्टमय हो जाता है जीवन ऐसे में। और अगर महिलाओं को हम सशक्त बनाए, हमारी जो बहनें उन्हें सशक्त बनाए, तो मुझे लगता है कि पहाड़ में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो है महिलाएं और जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वही पहाड़ों में रह रहे हैं। तो फिलहाल मैं कटखेत गांव से इस समय, और आगे के भी कुछ और दृश्य आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए मेरे चैनल पहाड़ों का राज। जय भारत, जय उत्तराखंड।